हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं 34 साइज कॉटन फैब्रिक के ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ। तो हमें एक ही नाप से 3 ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो तीनों ही जो हमारा कपड़ा है वो 80 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से मैंने एक कपड़े को ले लिया है। तो मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे मैं 3 ही नाप का एक ही साइज का कपड़ा को किस तरह से कटिंग करती हूँ। तो पहले हम एक फैब्रिक को ले लेती हूँ और इस पे हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। तो ये कॉटन का फैब्रिक है जो कि 80 सेंटीमीटर है। तो इसे हमें खोल लेना है और डबल फोल्ड करना है और उल्टे साइड पे हमें इस तरह से मार्क लगाना है। तो ये हमारा मापी का ब्लाउज है। तो हम मापी को भी नापते जाएंगे इस तरह से, इंची टेप को रखते हुए खींच के हमें देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई हमें 14.5 चाहिए है और हम 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से इंची टेप को रख के और इस साइड भी हमें 16 पॉइंट पे निशान लगाना है टोटल। अब इसे हम स्केल से लाइन बना लेंगे। ऊपर वाले मार्क पे भी हमें एक लाइन बना लेना है। अब हम इसका शोल्डर 5.5 रखेंगे। नीचे हमें 5.25 पे एक निशान लगाना है। इस साइड से 5.5 पे निशान लगा के हमें इस तरह का लाइनिंग बना लेना है। अब 34 का चौथा भाग 8.5 पे एक निशान लगाना है और 1.5 पॉइंट मार्जिन पे एक निशान लगाना है और इस तरह से स्केल से हमें मिला लेना है। 1.2 सूता पे इस आर्मोल्स का गोलाई देने के लिए हमें निशान लगाना है। इंची टेप को बराबर करते हुए सेंटर से हमें आर्मोल्स के गोलाई को देना है इस तरह से। अब हम नेक की विड्थ रखेंगे जो कि 2.5 है। पीछे का गला हम देखेंगे तो हमारा जो गला है वो 9 आ रहा है। तो हम 8.5 हम इसकी लंबाई लेंगे। 8.5 पे हमें एक निशान लगाना है और नीचे 2.5 पे एक निशान लगाना है और इस तरह से स्केल से हमें लाइन बना लेना है और गोलाई का शेप दे देना है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारा 7 पॉइंट पे एक निशान होगा, 1 पॉइंट टक्स पे एक निशान होगा और 1.5 पॉइंट मार्जिन पे निशान होगा और इस तरह से हमें निशान को, फिटिंग के निशान को और मार्जिन के निशान को हमें मिला लेना है। हमें इस तरह से कटिंग करके पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। अब हम कपड़े को साइड में कर लेंगे और एक पेपर ले लेंगे इस तरह से और पेपर के ऊपर में हमें अच्छे से ब्लाउज के बैक पार्ट को इस तरह से हमें रख लेना है। और अब हमें इसके ऊपर निशान लगाना है इस तरह से। पूरे ही पार्ट पे हमें इस तरह से निशान लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अब हम इसे हटा लेंगे और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हमें
1.5 पॉइंट नीचे एक निशान लगाना है और इस तरह स्केल से हमें लाइन बना लेना है। अब हम नेक की विड्थ रखेंगे जो कि 2.5 होगा। नीचे लेंथ रखेंगे नेक की तो वो 6.5 होगा और इस तरह 2.5 पे नीचे हम लाइन बना लेंगे और यहाँ से स्केल से लाइन बना के हमें बॉक्स बना लेना है और गोलाई का शेप दे देना है नेक पे, गले में। यहाँ 1/2 इंच डाउन करना है और इस तरह से हमें 1/2 इंच पे गोलाई का शेप दे देना है। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे शोल्डर से और 10 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे जो कि बस्ट पॉइंट होगा और फिर शोल्डर से हमें इंची टेप को रखना है, 12.5 पे एक निशान लगाना है और इस तरह से स्केल से लाइन बना लेना है। फिर इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और 4.25 पे एक निशान लगाना है। यहाँ से ऊपर हमें 4.5 पे एक निशान लगाना है, यहाँ 2.5 पे और यहाँ 1 पॉइंट पे निशान लगाना है और इस तरह से हमें स्केल से लाइन खींच लेना है और कटोरी का शेप देते हुए हमें मिला लेना है लाइन को और इस तरह से कटोरी के बीचा बीच हमें सेंटर पॉइंट लेना है और एक निशान लगाना है। ऊपर 2 पॉइंट पे टक्स के लिए निशान लगाना है, साइड में हमें 1/2 इंच पे टक्स के लिए निशान लगाना है और यहाँ से हम 1.5 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम टक्स के लिए निशान बना लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पे हमें गोलाई का शेप दे देना है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम साइड साइड से हम कट करके पहले निकाल लेंगे। इस तरह से चारों तरफ हमें कट करके निकाल लेना है और अब हम गले को कट करेंगे और यहाँ से हमें कटोरी को कट करते जाना है। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा तीनों ही फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और जो हमने टक्स बनाया था पेपर पे तो उस टक्स को हमें कट कर लेना है ताकि हमें फैब्रिक पे रख के इससे हमें निशान बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तीनों ही पार्ट को हमने कट कर लिया है पेपर पे। अब हम मेन फैब्रिक को बिछाएंगे डबल फोल्ड में इस तरह से और जो हमने पेपर कट किया है उससे हमें अच्छे से बिठा लेना है इस तरह से। और मार्क लगा लेना है। अच्छे से हमें बराबर से इसे मार्क लगाना है और अब हम पेपर को हटा लेंगे। अब हम कटोरी को इस तरह से रखेंगे और पूरे कटोरी पे हमें पहले चारों तरफ हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। जो टक्स है वो टक्स के ऊपर भी हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे तो नीचे 1.5 इंच पे हम एक निशान लगाए हैं और निशान को इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। कटोरी के साइड में हम 1 इंच लिए हैं, इस साइड भी हम 1 इंच लिए हैं
और इस तरह से हम स्केल को रख के तिरछी लाइन बना लेंगे इस तरह से। और बाहर से हमें इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को लेते हुए हमें इस तरह कटोरी से मिलाना है और इस साइड हमें स्केल से लाइन बना के मिला लेना है। तो इस तरह हम इजी ही कटोरी को हम बढ़ा लेते हैं और अब हम मार्क के ऊपर ही कट लगाएंगे और कटोरी को हम निकाल लेंगे कट करके। अब जो हमने मार्क लगाया है उससे दूसरे पार्ट पे कटोरी के छाप लेना है उल्टे साइड पे इस तरह से रख के। और अब हम इस पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इससे भी हम जहाँ पे मार्क लगाया हुआ है वहीं पे हमें कट लगा के इसे भी कट करके हमें निकाल लेना है। और अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हमारा तैयार 6 इंच है, तो हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे और हम इसकी चौड़ाई 8.5 रखेंगे और 8.5 पे निशान लगा लेंगे। ऊपर से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, इस साइड भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने बेल्ट की कटिंग नहीं की है, तो इस तरह हम डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और बेल्ट को इसके ऊपर हम रखेंगे और साइड साइड से हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इसे अब हम कट करके निकाल लेंगे। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हम 4 फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और हम इसकी चौड़ाई 8.5 रखेंगे, लंबाई हमारा 6 आ रहा है, तो हम 2.5 पे हम डाउन करेंगे। यहाँ से 1.5 सूता पे निशान लगाएंगे और इंची टेप को इस तरह से हमें तिरछी रखना है और इस तरह आर्म होल्स पे गोलाई दे देना है। नीचे 5.2 सूता पे निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन पे और इस तरह से लाइन बना लेंगे और बाजू को कट करके निकाल लेंगे और बाजू के सेंटर पे हमें कट लगा लेना है। अब हम आई और हुक की पट्टी कट करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है, पहला ब्लाउज। अब हम दूसरे ब्लाउज के फैब्रिक को कटिंग करने के लिए लेंगे। तो इसे भी हम खोल लेंगे फैब्रिक को और उल्टे साइड इस तरह हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे इस तरह से। और अब जो हमने ब्लाउज कटिंग की है तो उससे उसके सभी पार्ट को हम इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से और बराबर से, और साइड साइड पे हम इस तरह मार्क लगाते जाएंगे। और 34 का चौथा भाग पे एक निशान लगाएंगे और 2 पॉइंट मार्जिन पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम सभी पार्ट को रखते जाएंगे इस तरह से। कटोरी को भी इस तरह से रखेंगे और बेल पट्टी को भी इस तरह से रखते जाएंगे और अब हम इसके ऊपर मार्क लगा लेंगे। पहले इस तरह से कटोरी के साइड साइड पे हमें मार्क लगाते जाना है। सभी पार्ट पे इसी तरह से हमें मार्क लगा के कंप्लीट कर लेना है। और अब हम इसे हटा लेते हैं और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे मार्क है, मार्क के ऊपर ही हमें इस तरह से कट करते जाना है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट के पार्ट को
तीनों पार्ट को हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। ऐसा करने से हमारा टाइम भी बचत हो जाता है और जो कटिंग है वो भी इजीली ही कटिंग हो जाती है। जो कटोरी पे हमने मार्क जो लगाया है टक्स के लिए, उसे हम इस पे छाप लेंगे और इसके ऊपर हम मार्क लगा लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए बाजू को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर 4 फोल्ड कर लेंगे और हमें तैयार चाहिए है 6, तो हम 7 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे और स्केल से मिला लेंगे और 3 इंच पे डाउन करेंगे। स्केल से तिरछी लाइन बनाएंगे, इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और बराबर करते हुए निशान लगा के आर्मोल्स पे गोलाई देंगे। नीचे 5.5 पे एक निशान लगाएंगे, 2 पॉइंट मार्जिन पे और इसे स्केल से लाइन बना लेंगे और अब इसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो ये दूसरे ब्लाउज की कटिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम तीसरे ब्लाउज को लेंगे, तो इस तरह से फैब्रिक को हम खोल लेंगे और उल्टे साइड पे हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और अब हम ब्लाउज का जो कटिंग हुआ है उस पार्ट को इस तरह से हम रखते जाएंगे और इसके ऊपर अब हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। अब हम फ्रंट के पार्ट को लेंगे। इस तरह पहले हम स्केल से लाइन बना लेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें मार्क लगाते जाना है। अब हम कटोरी को रखेंगे इस तरह से और कटोरी के ऊपर भी हमें मार्क लगा लेना है सभी तरफ पार्ट साइड पे। और जो अब बेल्ट पट्टी है उसे हमें रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक ही ब्लाउज की मेजरमेंट लेके कम से कम हम 5 से 10 ब्लाउज की कटिंग हम इस तरह से रख के हम इस तरह कर सकते हैं इजली ही। तो हमारा मार्क भी लग के कंप्लीट हो गया है। अब हम सभी मार्क के ही ऊपर से अब इसे हमें कट कर करके निकाल लेना है सभी पार्ट को। इस तरह से हमें मार्क के ही निशान पे कट लगाना है और कट करके सभी पार्ट को हमें आसानी से निकाल लेना है। तो ऐसा मेरा कटिंग करने का आइडिया इस तरह का है और ऐसा कटिंग करने से हमारा समय भी बच जाता है और हम बहुत सारे ब्लाउज की कटिंग हम एक ही साथ में इस तरह से कर सकते हैं। सभी पार्ट को रखते जाना है और इस तरह से सभी पार्ट की कटिंग हमें बहुत ही आसानी से कर लेना है। तो अब हम कटोरी में जो मार्क लगा हुआ है टक्स के लिए, वो मार्क को हमें इस तरह से छाप लेना है। इस तरह से कटोरी के मार्क को हमें इस तरह से हाथ से प्रेस करके छाप लेना है। हम इसके ऊपर मार्क लगा लेंगे और अब हम इस तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे और 4 फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें बाजू को रख लेना है और साइड से इसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये बताने का आइडिया आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट पे बता सकते हैं कि आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा। और वीडियो में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।